हाय गाइस। आज हम लोग एज अ प्रेडिक्शंस करेंगे। 2026 का प्रेडिक्शंस होगा, फुल प्रेडिक्शंस होगा एज अ कैंसर वाले लोगों के लिए। कर्क जिसका राशि है, जोडियक साइन जिसका है, उन लोगों के लिए होगा। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी रिलेटेड गाइडेंस रहेगा। मेरा चैनल को अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारा ऐसा मोटिवेशनल एंड ऐसा गाइड रिलेटेड वीडियो और बहुत कुछ जो आपको हेल्प हो, ऐसा रिलेटेड वीडियो आने वाला है कंटिन्यू वाइज। सो ना देर करते हुए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए आपका फ्रेंड, फैमिली जो भी है उन लोगों के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जोडियक साइड जिसका भी है कर्क, उन लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। अच्छा, ये रीडिंग कैसा होगा? ये रीडिंग होगा एज अ कार्ड थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस ले रहे हैं कि हेल्थ कैसा जाएगा 2026 का। हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस लेते हैं, कर्क वालों लोगों के लिए हेल्थ कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को दिख रहा है हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस। अगर मैं बताऊँ तो चीज़ें की है ऐसा, तो मतलब हेल्थ वाइज तो फिटनेस ही दिख रहे हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि 2026 का 6 मंथ से लेके, मतलब अभी तो मार्च महीने में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मार्च से लेके मान लो 6 मंथ, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से कुछ इमोशनली डिस्टरबेंस कुछ होने का चांसेस मेरे को दिख रहा है। सो किसी के साथ नो कांटेक्ट सिनेरियो हो सकता है, तो इसके लिए शायद आपका इमोशन पार्ट जो डिस्टरबेंस मेरे को दिख रहा है। और एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि देखो कर्क वाले लोग ऐसे ही इमोशंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है ये लोग। और सबसे बड़ी बात ये छोटे छोटे बात पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको लग जाता है दिल पे। हो सकता है किसी का शादी रिलेटेड बातचीत चल रही थी, अचानक से स्टॉप हो गया बातचीत, आगे बढ़ना या फिर आगे कंटिन्यू करना जो था उसके लिए शायद इसका इमोशनल पार्ट डिस्टर्बेंस मेरे को दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक चीज मेरे को दिख रहा है हेल्थ वाइज, किसी का बहुत दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या फिर जुकाम, सर्दी, खांसी जो भी है हेल्थ रिलेटेड, वहां पे भी या मतलब आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सेंसिटिव हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर लेना, ठीक है, जो भी चीज़ है। और ज़्यादा कुछ भी चीज़ पैसा खर्चा होगा ये सोच के नया नेग्लिजेंसी कर लेते हैं, अभी ठीक है जो भी हुआ ठीक हो जाएगा, तो ये सब चीज़ मत किया करो, ठीक है। ये एक चीज़ों है। और यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड वैसे तो मतलब बहुत खराब नहीं दिख रहे हैं, किसी किसी का एनर्जी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ चीज़ हो रहा है जिसका भी तबीयत बहुत खराब हो गया था, शायद नहीं ठीक हो रहा था, बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रहा था, वो रिकवर करने वाले हैं, उसका हेल्थ सही होने वाला है। और यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग कुछ ना दिल पे मत छुपा के रखो। मतलब होता है ना, बहुत कुछ चीज़ होता है, कुछ एंजाइटी होता है या घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है, जो भी होता है हम लोग बता नहीं पाते हैं, ज़्यादातर वोमेन, ठीक है, बहुत कुछ है अपने दिल पे रख देते हैं, ठीक है, बता नहीं पाते किसी किसी को। मेन भी है बहुत कोई, लेकिन वोमेन ज़्यादातर, ठीक है, जो भी है अपने दिल पे रख देते हैं। तो ऐसा ज़्यादा मत किया करो। वहाँ पे चेस्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है, चेस्ट रिलेटेड फिर प्रॉब्लम हो सकता है, चेस्ट रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो थोड़ा सा अपने ध्यान रखो, ठीक है, अपना हार्ट को ओपन रखो, ठीक है, रिसीव लव को ओपन करो, ठीक है, ज़्यादा ब्लॉकेजेस मत किया करो, ठीक है। जो जो भी खराब बोला, जो भी नेगेटिव बोला, जो भी चेंज जैसा बोला, उसको लेके ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। देखो दूसरों का काम है दूसरों को गाली देना, कोई किसी का अच्छा हो कोई नहीं चाहेगा, तो ये सोच के कोई मेरे से ऐसा क्यों कैसे बोल दिया, क्यों फैमिली पे ऐसा कोई बोला, कोई रिलेटिव नहीं कोई ऐसे क्यों बोल दिया, बहुत क्लोज वन क्यों ऐसे मेरे से बिहेवियर के, ये सारा चीज सोच के आप अपने
ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हो वो चीज़ों को आप रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हेल्थ खराब होगा किसका, आपका, दूसरे किसी का नहीं। सो आप अपने हेल्थ का ध्यान दो, आप अपने लिए सोचो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है, आपको खराब लग रहा है, तो डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। कीप डिस्टेंस, बात नहीं करनी जरूरी है, थोड़ा सा चुप रहो, शांत रहो, बट अपने हिसाब से काम करो। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है वो सोच के सारा दिन मेरा चला गया, मैं 1-2 महीने से वो बात को हजम ही नहीं कर पा रही हूँ, भूल ही नहीं पा रही हूँ, वो सारा चीज़ मत करो, ठीक है। ये चीज़ देख रहा है। और अपना, और भी एक चीज़ मैं बताऊँ, अपना देखो, आप तो कर्क वाले हो, उन लोगों का ऐसे मून से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उन लोगों का इंट्यूशंस भी अच्छा होते हैं, तो आप अपना इंट्यूशंस के भी ध्यान देना और इंट्यूशंस के बात भी सुनना, ठीक है। लास्टली आप लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड और क्या गाइडेंस है कर्क वाले लोगों के लिए 2026 का, और क्या गाइडेंस है। हाँ, ज़्यादा सर दर्द अगर हो रहा है, जैसे मैंने बताया, देखो वैसे ही आ गया, इस सब चीज़ के सोचोगे तो सर दर्द होगा, टेंशन आएगी, एंजाइटी होगी। ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो छोटे छोटे चीज़ पर दवाई मत खाना, कोशिश करना हीलिंग करके चीज़ों को सही करना। अगर नहीं हो रहा है तभी दवाई इंटेक करना, ठीक है। और छोटे छोटे चीज़ में सर दर्द होने का यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ दिख रहा है मेरे को, किसी किसी का बैक पेन होने का चांसेस मेरे को दिख रहा है, और किसी किसी का यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे शोल्डर वगैरह पे बहुत ज़्यादा हेवी पेन वाला एनर्जी दिख रहा है। एक्चुअली ये ना नेगेटिव एनर्जी के कारण होगा, जो भी चीज़ होगा। तो ये चीज़ों को आप ज़्यादा चीज़ों को सोच के नेगेटिव करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अगर आप डालोगे ना तो आपका ही नुकसान होगा, फिर पैसा खर्चा होगा, फिर डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है। छोटे चीज़ को बड़ा मत बनाओ, ठीक है। छोटे चीज़ में रिजॉल्व करो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस है। ज़्यादा सोचो मत कौन क्या बोला, कैसे मेरे साथ कौन क्या किया, बिहेवियर कैसे सही था गलत था, ये सारे चीज़ मत सोचो। दुनियादारी का जो लोगों का काम है, इंसान को छोटा करना, डाउन करना, ये उन लोगों का काम ही होता है। तो उन लोगों को कर देने दो, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, जैसे करनी वैसे भरनी, ठीक है। जो जैसे कर्मा करेगा उसको वो फल मिलेगा। तो ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है। चलो अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड क्या गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए। हे यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, रिलेशनशिप रिलेटेड क्या गाइडेंस है कर्क वालों लोगों के लिए। रिलेशनशिप रिलेटेड क्या गाइडेंस है कर्क वालों लोगों के लिए। देखो रिलेशनशिप रिलेटेड आप लोगों को गाइडेंस ये आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आप ना जो भी चीज़ है यहाँ पे मैं दिख रही हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन था या फिर ऐसा कोई पर्सन चला गया है, या फिर बातचीत नहीं हो रहा है, या फिर पुराने कुछ पेन है जो चीज़ों को लेके आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, ठीक है। कोई आपके साथ धोखा किया या फिर चीटिंग किया, या फिर चीटिंग वाली एनर्जीज मेरे को दिख रहा है। जो भी आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप के वजह से आप अभी भी उसके साथ जुड़े हुए हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो, निकलने के लिए कोशिश कर रहे हो फिर भी निकल नहीं पा रहे हो, या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज है ना, एक साइकिल होता है, ठीक है। हम आप कोई नहीं लाते हैं, ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होता है, या फिर होता है आप कुछ नेगेटिव चीज सोच के नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। या जो भी चीज मेरे को दिख रहा है, जो भी सिनेरियो है, होल्ड करके वो चीजों को ना आप ना लेटिंग गो करो, निकलो वहां से, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाला एनर्जीज मेरे को दिख रहा है, रात भर नहीं सो रहे हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, किसी को बता नहीं पा रहे हो, इमोशनल जो प्रॉब्लम चल रहा है। देखो यहाँ पे भी इमोशनल रिलेटेड आ गया, क्योंकि आप इतना ज्यादा टेंशन करोगे ये सारी चीजों के, रिलेशनशिप हो या फिर कोई घर वाला, फैमिली, जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपका रात का इशू दिख रहा है, कन्फ्लिक्ट वाला है, ओवर थिंकिंग वाला देखो एनर्जीज दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा, कि इमोशनल जगह पे आप इमोशनल नहीं हो पा रहे, स्टेबल नहीं है, ठीक है। वो चीज़ होता है ना बैलेंस्ड, वो बैलेंस वाला एनर्जीज नहीं है, ठीक है। स्लीप इशू, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ मेरे को दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव सोच बार बार आना, नेगेटिव चीज़ों में बार बार फोकस चले जाना, बार बार नेगेटिव चीज़ों को लाना,
ये सब चीज़ छोड़ो। जो भी नेगेटिव पार्टनर, जो भी टॉक्सिक पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आया था या फिर है अभी भी, उसको बाहर निकालो। टॉक्सिक पर्सन को बाहर निकालो, ठीक है। लेट गो करो, लेटिंग गो करो एंड वेलकम करो पॉजिटिव एनर्जी को, वेलकम करो पॉजिटिव पर्सन को, वेलकम करो जो भी पुराने थॉट्स, जो भी पुराने इमोशंस है, जो भी पुराने पेन, जो भी पुराने घाव है रिलेशनशिप रिलेटेड, वो घाव को भूल जाओ, ठीक है। न्यू करके शुरुआत करो, क्योंकि जब तक आप पुराने चीज़ों को होल्ड करके रखोगे तब तक लाइफ में कोई कुछ भी चीज़ न्यू नहीं होने वाला है, वेलकम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके सामने पे एक बैरिकेड टाइप का हो जा रहा है ना। तो वो चीज़ क्रॉस करके कैसे कोई आ पाएगा अंदर। तो अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी चीज़ आप लोगों के साथ बुरा हुआ है, उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि बोलो भाई जो हुआ है शायद मेरा ही कर्मा था, जो मैंने ही गलती किया, शायद इसके लिए मेरे को भुगतना पड़ा, जो भी चीज़ है, ठीक है। आप अभी मैं आपको ये सारा चीज़ सरेंडर कर दे रही हूँ, आप अभी इसको दिखो कि कैसा रहेगा, क्या होगा, ठीक है। मेरी ये सब चीज़ से कोई फर्क नहीं है, बस मेरे लाइफ में एक अच्छा सा पर्सन ला के दो, ठीक है, जो एटलीस्ट टॉक्सिक नहीं होगा, जो हार्मफुल नहीं होगा, जो मेरे लिए बेटर होगा। डिवाइन को बोलो, यूनिवर्स को बोलो, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है किसी किसी का हो सकता है न्यू रिलेशनशिप हो, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ, ठीक है, रिलेशनशिप होने का चांसेस दिख रहा है, या फिर 9 मंथ के अंदर रिलेशनशिप होने का चांसेस दिख रहा है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक चीज़ ज़रूरी है देखना कि यहाँ पे रिलेशनशिप दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। एक नेगेटिव पर्सन आने का चांसेस हाईली दिख रहा है, क्योंकि आपको ना मतलब आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनली दर्द कोई फील करेगा तब उसको ना अच्छा बुरा कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा ना, उसको लगेगा कोई अगर मेरे हाथ तक के पकड़ रहा है मतलब वही सही है। बाद में ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया था, ये नहीं करना था मेरे लिए। तो ये चीज़ भी है, तो देख लेना कि सही कौन सा है, थोड़ा सा परख लेना, थोड़ा सा कंसल्टेशन कर लेना, या फिर हो सके तो थोड़ा सा मतलब समझ के, सोच समझ के तभी न्यू पार्टनर को अपने लाइफ में आना, मतलब एंट्री करना। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर से सेम प्रॉब्लम रिपीट 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 करोगे, ठीक है। फिर ब्रेकअप होगा, फिर ये होगा, तो ये सारे चीज़ों पे मत पड़ो। अच्छा, और एक चीज़ मेरे को दिख रहा है कि बहुत बढ़िया जो इतने दिनों से आप मतलब वेट करके रख रहे थे, शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो जाए, मैजिक कुछ हो जाए, रिलेशनशिप वाइज शायद ऐसा कुछ सही हो जाए जो आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ चीज़ बेटरमेंट होने का चांसेस दिख रहा है, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड वे थे, शायद हो सकता है आप पार्टनर के साथ घूमने जाओ, फॉरेन ट्रैवल करो, मतलब ऐसा पार्टनर शायद आप सही से चूज कर लो जो आपके लिए सच में बेटर है, जो आपका सच में ध्यान रखने वाला है, सच में आपका केयर करने वाला है। क्योंकि आप लोग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो इमोशनल चीज़ के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि मेरा कोई चीज़ मतलब थोड़ा सा संभाल के रखे, थोड़ा सा सोच समझ के रखे। तो ये चीज़ दिख रहा है मेरे को, बहुत अच्छा एनर्जीज दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना 1176। और एक चीज मैं बता दूं, देखो बॉटम ऑफ डेक पे भी क्या है, कितना पॉजिटिव आ रहा है, देखो, ठीक है। डेफिनेटली 1176 क्लेम करना। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपको दोनों ही ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छे एंड नेगेटिव दोनों ही ऑप्शन है। तो पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हड़बड़ी पे कुछ डिसीजन मत लो, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है, आने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू शुरुआत होने वाला है। हो सके किसी किसी का प्रपोजल ऐसा आए जो फॉरेन पे रहता हो, बाहर पे रहता है, बाहर के साथ कुछ कनेक्शन मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने का चांसेस मेरे को दिख रहा है। पार्टनर के साथ आप घूमने चले जाओ कुछ दिन के लिए, ऐसा भी एनर्जीज दिख रहा है, तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है ओवरऑल। तो नेगेटिव तो ऑब्वियसली देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलके सब कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। सो एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना 1176। आगे हम लोग जाते हैं एज अ करियर वाइज।
देखो कैंसर वालों लोगों के लिए अभी कैरियर रिलेटेड गाइडेंस ले रहे हैं कि कैरियर कैसा रहेगा उन लोगों के। देखो कैरियर पे तो बहुत कुछ अच्छा चीज मेरे को दिख रहा है, ठीक है। कैसा कैसा चीज दिख रहा है मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे कुछ किसी का हो सकता है न्यू बिगिनिंग, कुछ शुरुआत हो, कुछ जॉब चेंज करके न्यू जॉब मिल जाए ऐसा दिख रहा है। कोई जॉब चेंज करके बिजनेस पे आ जाए, स्विच कर ले, ठीक है, ऐसा भी एनर्जी दिख रहा है। कुछ चीज मतलब खत्म करके न्यू कुछ स्टार्ट होने का एनर्जीज दिख रहा है। जो काम करते थे शायद वो काम ना करके अभी दूसरा कुछ काम करो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। पैसा वैसा ज्यादा उधार मुधार मत देना, किसी किसी को देना, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग एनर्जीज भी दिख रहा है। हो सकता है आपका पैसा लेके भाग जाए, फिर रिटर्न ना करे, फिर देने का मतलब नाम ना रहे, ऐसा भी एनर्जीज दिख रहा है मेरे को। तो ज्यादा उधार मत देना किसी को, थोड़ा सा ट्रस्ट मत करना। ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के ट्रस्ट करना, तो ही आप लोगों के लिए बेटरमेंट होगा। और यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है, किसी किसी का कैरियर, दोनों एक साथ कैरियर का ऑप्शंस दिख रहा है। मान लो कोई जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है किसी किसी का फॉरेन से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, ऐसा भी दिख रहा है। फॉरेन से जॉब आने का अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी का फॉरेन ही सेटल हो जाओ, जॉब मिल जाए अच्छा खासा और फॉरेन ही सेटल हो जाओ, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो फॉरेन रिलेटेड एक एनर्जी, हाई एनर्जी से डेफिनेटली क्लेम करना एनर्जी को 1176। एंड किसी किसी का यहाँ पे दिख रहा है सैलरी बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहा है, शायद जिसका भी प्रमोशंस हो, जो भी हो, बहुत किसी का प्रमोशंस अच्छा होने वाला है। न्यू कुछ ऑप्शंस मिल जाए, जहाँ पे आप जॉब करते थे वहीं से आपको अच्छा लीडरशिप रोल मिल जाए, या फिर कुछ ऑप्शंस आपको दे दे जो आपको प्रमोशन रिलेटेड, जहाँ पे जो डिजिग्नेशन पे आप हो वो डिजिग्नेशन बढ़ के उससे ऊपर जो वाला जो डेजिग्नेशन है वो मिल जाए आपको, ठीक है। डेजिग्नेशंस बढ़ने का यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। न्यू जॉब का ऑप्शंस दिख रहा है, सैलरी ग्रोथ दिख रहा है बहुत ज्यादा, कि इतना अच्छा ग्रोथ दिख रहा है कि आप तो खुशी के मारे मतलब बोलो कि ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। डेफिनेटली क्लेम करना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इतना अच्छा कुछ दिख रहा है मेरे को। करियर वाइज बहुत पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे किसी किसी का फीमेनाइन एनर्जीज, ठीक है, फीमेनाइन जो भी है, जो भी सुन रहा है, या फिर फीमेनाइन कोई है तो फीमेनाइन एनर्जी का यहाँ पे बहुत ज्यादा। और एक चीज पॉजिटिव दिख रहा है कि इन लोगों का जो भी मेडिटेशन कर रहा था या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन के थ्रू अचीव करना चाह रहा था, तो वो वुमेन के लिए स्पेशली कुछ दिख रहा है कि वो अचीवमेंट उसका हो जाए, ठीक है। कुछ भी अगर खुद के लिए करे तो भी हो सकता है, या फिर पार्टनर के लिए करे तो भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेटरमेंट दिख रहा है कि कोई बहुत दिन से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहा था, जब भी सोने जा रहा था तब भी मैनिफेस्टेशन कर रहा था कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो ये काम होने वाला बहुत ज्यादा एनर्जीज मेरे को दिख रहा है। डेफिनेटली एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है, 1176। और थोड़ा सा पैसा को सोच समझ के देना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पैसा तो आप दे दोगे फिर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ये भी सोच समझ लेना, ठीक है। बाकी बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत कुछ बढ़िया दिख रहा है, बहुत हैप्पी हैप्पी वाला एनर्जीज दिख रहा है। जॉब चेंज करके न्यू जॉब, जॉब खत्म करके बिजनेस, बिजनेस खत्म करके जॉब, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, ठीक है। और बहुत तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, जो होगा अच्छे के लिए होगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो अभी देख लेते हैं मनी रिलेटेड गाइडेंस क्या होगा आप लोगों का फाइनेंशियली जगह पे। ऑलरेडी मैंने कैरियर पे ही बहुत सारा फाइनेंस रिलेटेड गाइडेंस दे चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। फिर भी मनी रिलेटेड एक बार गाइडेंस ले लेते हैं। चलो कैंसर वालों लोगों के लिए मनी रिलेटेड गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड में। कैंसर वालों लोगों के लिए क्या गाइडेंस है 2026 का। देखो कैंसर वालों लोगों के लिए मनी रिलेटेड गाइडेंस ये है, जो मैंने बताया, देखो कैसे आ जाता है, मैं वही सोचती हूँ।
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई आपके हाथ में पैसा तो आएंगे, लेकिन पैसे को संभालना, बैलेंस करना, वो भी ज़रूरत है। पैसा आ गया और खर्चा कर दिए, उसको सेविंग्स नहीं कर पाए, तो ये करने से नहीं चलेगा। पैसा आएगा आपके लाइफ में, पैसा को सेविंग्स भी आपको करना होगा सही से प्लान करके, प्लान ओरिएंटेड होना चाहिए कि ठीक है। और एक चीज़ दिख रहा है, चीटिंग एनर्जीज दिख रहा है, फिर से मैं बता दे रही हूँ, चीटिंग एनर्जी है, पैसा डूब सकता है, पैसा चला जाने का चांसेस दिख रहा है कि ज़्यादा किसी को, मतलब 2 दिन का लाभ, मतलब मान लो 2 दिन किसी के साथ आप जान पहचान पे आ गए, वो कोई बता दिया कि ऐसा ऐसा करो आपका ऐसा प्रॉफिट होगा, या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दो, या फिर पैसा डूबने का चांसेस है। थोड़ा सा ये चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ करना उसका डिटेल्स लेके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके तभी वो चीज़ों को आगे बढ़ना, नहीं तो फिर मत करना, ठीक है। फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा होने का चांसेस है, बहुत बढ़िया होने का चांसेस है, बहुत कुछ ऑप्शंस खुल जाएगा, जो भी बंद ऑप्शन थे वो बंद ऑप्शन खुलने वाला है। आपको फील होगा वाओ अमेजिंग, डिवाइन ने मेरे बात सुन लिया, इतना दिन बाद यूनिवर्स ने मेरे बात सुन लिया, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ होने का, आपको एक ऑथरशिप रोल मिले, लीडरशिप रोल मिले, पहले भी मैं बताई, अभी भी दिख रहा है मिले, और पैसा आपको बढ़े, ऐसा एनर्जीज मेरे को दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, मनी रिलेटेड एनर्जी बहुत गुड है। एक ही नेगेटिव है कि पैसा उधार मत दो, और जहाँ तहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि पैसा नहीं तो फिर डूबने का चांसेस है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल एनर्जी इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। सो डेफिनेटली एनर्जी को क्लेम करना 1176। आगे में आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए वो मैं एक बार आप लोगों को लिए बता दूं, एंजल गाइडेंस दे देती हूँ आप लोगों को। कैंसर वाले लोगों के लिए एंजल गाइडेंस प्लीज। देखो कैंसर वाले लोग ऐसे तो मून से कनेक्टेड होते हैं, देखो कैसे एनर्जी क्लेम होती है, मतलब जस्ट सी दी मून एनर्जी, जस्ट सी दी। अच्छा, अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि इंस्पिरेशंस लो, ठीक है, इंस्पिरेशंस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन लो, ठीक है, बी प्रिपेयर रहो एंड रिसीव करो, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको जाने दो। आप एनर्जी कहाँ से आपको आएगा, कहाँ से रिसीव होगा, वो चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाना, क्योंकि एंजल आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस देते रहेंगे और आपको वो सुनना है, ठीक है। अच्छा, मून एनर्जी क्या है, फुल मून के टाइम, जब भी पूर्णिमा आ रहा है, फुल मून के टाइम एटलीस्ट मेडिटेशन करो, इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्लटर है, जो भी नेगेटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ नेगेटिव, उसको ना मतलब वो अपने रूम से निकाल दो, या फिर उसको बहुत पुराना हो गया उसको पहनना बंद कर दो, क्योंकि जितना पुराने हम लोगों के लाइफ में जितना पुराना कपड़ा होता है या फिर जितने पुराने चीज़ होते हैं, वो पुराने चीज़ों के अंदर पुराने नेगेटिव मेमोरीज होते हैं, नेगेटिव चीज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देते। तो जितना हो सके वो मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्लटर वाली जो एनर्जी है उसको हटा दो घर से। नेगेटिव कपड़ा वपड़ा जो बहुत दिन से पहन नहीं रहे हो, आपका हो भी नहीं रहा है, वो सब चीज़ को घर से निकाल दो। हो सके पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मून का हो सके तो थोड़ा सा कुछ रिचुअल्स वगैरह कर लो। रिचुअल्स के लिए क्या करोगे, हो सके थोड़ा सा मून के दिन थोड़ा सा पानी डाल दो, ठीक है। अगर हो सके सिल्वर होगा लोटा तो बहुत बढ़िया है, सिल्वर का ग्लास होगा तो बढ़िया है, उसमें दूध मिला के भी डाल सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। या फिर हो सके तो अपने जहाँ पे भी मून का लाइट आए वहाँ पे जाके थोड़ा सा बैठ जाना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जब भी मिले, फोन को थोड़ा सा साइड पे रख के वो फुल मून का एनर्जी फुल बॉडी पे लो, फील करो कि फुल मून एनर्जी पूरा बॉडी पे आपका आ रहा है और आप हील हो रहे हो, राइट, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों के लिए क्या है, फ्लोरिश, वाव, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग भी फ्लोरिश करने वाले हो, ठीक है। तो आप अपना जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको बस बाहर निकालो और बस फ्लोरिश होने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना, सेलिब्रेशन, देखो जो बताया, देखो कैसे आ गया, मतलब ऐसे ही होता है, एनर्जी ऐसे ही होता है, ठीक है।
तो सेलिब्रेशन होने वाले का चांसेस है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला एनर्जी से। तो हैप्पी रहो, खुश रहो, ठीक है। सो आप अभी आपका ये जो टाइमिंग है वो सेलिब्रेशन होने वाला ही टाइमिंग है, वो ही होगा। सो बस डिवाइन के ऊपर फेथ रखो, गॉड के ऊपर फेथ रखो, एंजल के ऊपर फेथ रखो और एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करो। 1176। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा वीडियो ला सकूं और आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो, ऐसा टाइप का मैं वीडियो और बना सकूं। तो डेफिनेटली बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।